नमस्कार दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 इतिहास का प्रश्न पत्र मिल चुका है। 33 जिलों के हिसाब से उत्तर सहित मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देख लें प्रत्येक क्वेश्चन को। उत्तर सहित है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु सभी को पता है हड़प्पा मोर जो सेलखड़ी स्टेटाइट या साबुन पत्थर से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी स्टेटाइट और साबुन पत्थर से। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य की सहायता से। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति के नाम है। अर्थशास्त्र की उन्होंने रचना की थी। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यूनानी शासक सेलुकस था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इसकी पुत्री का नाम था हेलेना या कार्नेलिया। इसी के साथ में इसको हराकर, सेलुकस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस की पुत्री से विवाह किया था हेलेना के साथ में। ये भारतीय इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेलुकस के साथ में ये राजदूत आया था मेगास्थनीज, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसी ने सेलुकस ने नियुक्त कर दिया था। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के कितने प्रकारों की अपनी स्वीकृति देते हैं? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह हैं। कौन कौन से? ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष, असुर, राक्षस, गंधर्व, पिशाच। ठीक है, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। किताब उल हिंद का रचयिता कौन था? सभी को पता है, बिरुनी था। दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ आप सपोर्ट करें, उसकी वीडियो आप देखें, सब्सक्राइब करें। और हिस्ट्री मैंने पढ़ा रखी है साथियों, प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। गंगेकोट चोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो चोल राजाओं ने बनवाया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति कौन था? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की सेना का सेनापति सदाशिव राव, राम राय, कृष्णदेव राय, देवराय सेकंड, सदाशिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबरनामा के रचयिता बाबर समय ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जॉन मार्शल, मैकाले, विलियम जोन्स, कनिंघम, जो विलियम जोन्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की? जमींदार व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। उक्त में से कोई ने माहलवाड़ी व्यवस्था आ जाएगा। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह किया? मेरठ, बनारस, इलाहाबाद, बिहार। मेरठ आ जाएगा। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री किस जगह स्थापित की? सूरत में, हुगली में, पोरबंदर में, मसूलीपट्टनम में। और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, पहली बार सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे। महात्मा गांधी भी नहीं थे। तो इनमें से कोई नहीं, तो फिर कौन था? BN राव था, है ना, BN राव था। फिर हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। इनमें से कोई नहीं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं साथियों। ये पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे या उस व्लॉग चैनल का, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारत का सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा? सबसे आरंभिक बच्चा है ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद थे। अधिकांश राजवंश प्रणाली का अनुसरण करते हैं, तो अधिकांश राजवंश और पितृवंशिता का अनुसरण करते हैं। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने किए थे। रानी पद्मिनी के सौंदर्य का इसने वर्णन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। देशी रियासतों का एकीकरण के नेतृत्व में हुआ। देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। प्लेलिस्ट में जाकर अगर साथियों आप देखोगे ना, तो हिस्ट्री हमने पढ़ा रखी है, वहाँ तो नोट्सों के रूप में भी पढ़ा रखी है। एक वीडियो तो हमने ऐसा भी डाल रखा है जिसमें नोट्स दिए जा रहे हैं, आप जरूर देखें। गण और संघ नामक राज्यों में कौन शासन करता है? चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? पहले पूरे क्वेश्चन देखें, उसके बाद जिक्र करेंगे।
15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदेय कृति किस भाषा में लिखी? आयन अकबरी कितने भागों में संकलित है? 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। कार्नवालिस संहिता या कोड किस सिद्धांत पर आधारित थी? अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? मोहनजोदड़ो नगर किन 2 भागों में विभाजित है? दुर्ग और निचला शहर है ना। किस अभिलेख में रस्म बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? यह अभिलेख कब का है? बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में क्या कहा? मौसम के किन 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती है? हल और कुदाल के बीच की लड़ाई क्या थी? 1940 के प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिम लीग ने क्या मांग की? संविधान निर्माण सभा को भारत का लघु रूप क्यों कहा जाता है? अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? भक्ति आंदोलन की विशेषता, विजयनगर साम्राज्य के विकास में कृष्णदेव राय का योगदान, जाट और सवार से क्या से? 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण था। इनके 2 कारण आपको लिखना है। व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व है? जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अथवा में था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करें। तो ये चीज़ें हैं, इनको अच्छे से आप तैयार करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर पढ़ें, और आपने पूरा वीडियो देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्लॉग चैनल का, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।